हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम बात करेंगे डीसीए एंड पीजीडीसीए जो आपकी बुक है एमएस एक्सेस की, उसमें यूनिट नंबर 3 का। कौन सी यूनिट नंबर 3, जिसमें सिर्फ और सिर्फ आपको क्वेरी से संबंधित ही जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे क्वेरी से संबंधित ही हैं इस यूनिट नंबर 3 में। तो इसमें भी आपका ये एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है यूनिट नंबर 3 में ही कि टेबल में क्वेरी के द्वारा अनमैच्ड रिकॉर्ड को आप कैसे खोजेंगे, समझाइए। ये आपका क्या है, क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को कैसे से कैसे आपको स्टेप इसके लिखने हैं, क्या होता है अनमैच्ड रिकॉर्ड, ये सब आपको इस क्वेश्चन में बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं अनमैच्ड रिकॉर्ड की। कौन से रिकॉर्ड की? अनमैच्ड रिकॉर्ड की। तो अनमैच्ड रिकॉर्ड आपका क्या होता है? जैसे मैंने बोला कि आपकी दो टेबल हैं, जब दो टेबल रहेंगी तभी आप अनमैच्ड रिकॉर्ड को देख पाएंगे, क्योंकि टेबल को दो टेबल से आपस में क्या करना है, कंपेयर मतलब तुलना करनी है। टेबल 1 और कौन सी टेबल रहेगी, एक और टेबल 2, मतलब दो टेबलों के मध्य आपस में क्या करना है, अनमैच्ड रिकॉर्ड को खोजना है आपको। जैसे सिंपल सा मैंने बोला कि इस टेबल में 3 रिकॉर्ड हैं। कितने हैं? 3 हैं। तीनों इस रिकॉर्ड जो है वो सेम है, और यहाँ भी जो ये टेबल 1 में 3 रिकॉर्ड है वही 3 रिकॉर्ड टेबल 2 में भी हैं। बस टेबल 2 में जो चौथा रिकॉर्ड है वो क्या है, अलग है। जैसे यहाँ पे मैंने राम लिख दिया, यहाँ पे लिख दिया सोहन, यहाँ पे लिख दिया मैंने सीता। यही 3 रिकॉर्ड यहाँ पे भी लिख दिए, राम, सोहन, और यहाँ पे लिख दिया क्या, सीता। अब यहाँ पे मैं एक और रिकॉर्ड लिख दे रहा हूं जो है श्याम नाम का। ठीक है ना? तो इसमें आपको समझ में आ रहा है कि टेबल 1 में 3 रिकॉर्ड है, वही टेबल 2 में भी 3 रिकॉर्ड सेम है, लेकिन जो एक रिकॉर्ड है जो मैच नहीं कर रहा है टेबल 1 से, तो ये श्याम कौन सा रिकॉर्ड हो जाएगा, आपका अनमैच्ड रिकॉर्ड हो जाएगा। ठीक है, तो यही रिकॉर्ड आपका क्या कहलाएगा, अनमैच्ड रिकॉर्ड कहलाएगा। तो ये आपको दो टेबलों में से खोजना है। अब इसके स्टेप कैसे रहेंगे ये ध्यान से समझना। ठीक है, तो पहले मैं स्टेप लिखता हूं यहाँ पे। सबसे पहले आपको एमएस एक्सेस को ओपन करने के स्टेप लिखने हैं। कौन से? एमएस एक्सेस को, जो मैंने आपको पहले ही बता दिए हैं। ठीक, अब बात करते हैं यहाँ पे स्टेप की। बस ध्यान से देखना है इन स्टेपों को। ठीक, तो स्टेप नंबर यहाँ पे आपका पहला जो स्टेप रहेगा वो आपका रहेगा, उस डेटाबेस को ओपन करते हैं। सभी स्टेपों को मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पे। उसके बाद आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या आप चाहें तो मैं बोलते भी जा रहा हूं, आप लिख भी सकते हैं। उस डेटाबेस को ओपन करते हैं जिसकी टेबल पर हमें अनमैच्ड रिकॉर्ड को खोजना होता है। ये आपको लिखना है फर्स्ट स्टेप में। ठीक है ना? खोजना होता है। इसके बाद सेकेंड स्टेप पर अब बात करते हैं, ये अनमैच्ड क्वेरी जो है क्वेरी विजार्ड से चलेगी। तो इसके लिए क्रिएट मेन्यू पर क्लिक करते हैं। कौन सी मेन्यू पर? क्रिएट मेन्यू पर क्लिक करते हैं, ये आपको लिखना है सेकेंड स्टेप पर। थर्ड स्टेप पर इसमें प्रदर्शित ऑप्शन में से क्वेरी विजार्ड ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, ये आपको लिखना है। ठीक है, क्वेरी विजार्ड ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, ये आपको लिखना है। अब चौथे स्टेप पर इसमें प्रदर्शित ऑप्शन में से क्वेरी विजार्ड ऑप्शन पर क्या करते हैं, क्लिक करते हैं। तो इसके बाद लिखेंगे, इसके बाद न्यू क्वेरी का डायलॉग बॉक्स। कौन सा? न्यू क्वेरी का डायलॉग बॉक्स स्क्रीन पर प्रदर्शित होता है। स्क्रीन पर प्रदर्शित होता है।
ठीक है। अब इसके बाद आप न्यू क्वेरी का डायलॉग बॉक्स यहाँ पे बनाएंगे, मैं आपको बना के बता दे रहा हूं। उसके बाद यहाँ पे मैं इसको रफ कर दूंगा, ठीक है। यहाँ पे लिख देंगे आप ऐसे न्यू क्वेरी, और यहाँ पे 4 तरह की क्वेरी रहेगी। सिंपल क्वेरी, सिंपल क्वेरी विजार्ड, इसी में दूसरी रहेगी आपकी क्रॉस टैब क्वेरी विजार्ड। इसके बाद तीसरी रहेगी फाइंड डुप्लीकेट क्वेरी और विजार्ड। बस अब ये लास्ट वाली आपकी कौन सी रहेगी, फाइंड अनमैच्ड क्वेरी विजार्ड। ये आपकी 4 तरह की क्या रहेंगी, क्वेरी रहेंगी, ठीक है। अब इसमें आपको फाइंड अनमैच्ड क्वेरी विजार्ड पर क्या करना है, क्लिक करोगे तो फाइंड, अब मैं इसको रफ कर दे रहा हूं। अब आप लिखेंगे अगले स्टेप पर, इसमें हम फाइंड अनमैच्ड क्वेरी विजार्ड ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। क्वेरी विजार्ड ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, ये आपको लिखना है, ठीक है। अब अगले स्टेप पर आप लिखेंगे, इसके बाद फाइंड अनमैच्ड क्वेरी का, फाइंड अनमैच्ड क्वेरी का प्रथम डायलॉग बॉक्स, फाइंड अनमैच्ड क्वेरी का डायलॉग बॉक्स, फाइंड अनमैच्ड क्वेरी का डायलॉग बॉक्स स्क्रीन पर प्रदर्शित होता है। डायलॉग बॉक्स स्क्रीन पर प्रदर्शित होता है, ठीक है, प्रदर्शित होता है, ये आपको यहां पे लिखना है। इसके बाद अगले स्टेप पर लिखेंगे, इस डायलॉग बॉक्स में, इस डायलॉग बॉक्स में क्या करते हैं हम, उस टेबल को, इस डायलॉग बॉक्स में हम उस टेबल को सिलेक्ट करते हैं, उस टेबल को सिलेक्ट करते हैं जिसमें अनमैच्ड रिकॉर्ड होता है, जिसमें अनमैच्ड रिकॉर्ड होता है, ठीक है, जिसमें क्या होता है, अनमैच्ड रिकॉर्ड होता है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था टेबल बना के, तो यहाँ पे मैंने जो टेबल बनाई थी उसमें आपका टेबल कौन से में था, टेबल 2 में अनमैच्ड रिकॉर्ड था। तो पहले आपको उसी टेबल को सिलेक्ट करना है जिसमें अनमैच्ड रिकॉर्ड होता है, बस आपको ये ध्यान रखना है। यदि आप ऐसा नहीं करते, इस स्टेप के अकॉर्डिंग नहीं चलते, तो आप कंप्यूटर पर भी चलाकर इसको देखेंगे तो ये क्वेरी नहीं चलने वाली है, ठीक है। क्यों, भले ही आपकी टेबल 2 में क्या है, आपने 2 टेबल जैसे मैंने बताया वैसे ही बना ली, उससे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जिसमें आपका अनमैच्ड रिकॉर्ड होगा सबसे पहले आप उसी टेबल को सिलेक्ट करेंगे जैसा यहाँ पे मैंने आपको बताया है, ठीक है। इसके बाद मैंने क्या बताया, हम उस टेबल को सिलेक्ट करते हैं जिसमें अनमैच्ड रिकॉर्ड होता है। अब अगले में लिखेंगे 8वें में, इसके बाद नेक्स्ट बटन पर क्लिक करते हैं, नेक्स्ट बटन पर क्लिक करते हैं। अब अगले स्टेप पर लिखेंगे 9वें स्टेप पर, फाइंड अनमैच्ड क्वेरी विजार्ड के, फाइंड अनमैच्ड क्वेरी विजार्ड के नेक्स्ट स्टेप पर हम उस टेबल को सिलेक्ट करते हैं, उस टेबल को सिलेक्ट करते हैं जिसमें अनमैच्ड रिकॉर्ड, जिसमें अनमैच्ड रिकॉर्ड नहीं होता है, जिसमें अनमैच्ड रिकॉर्ड नहीं होता है,
ठीक है, ये यहां तक मैंने आपको अभी बताया। अभी और है इसी में स्टेप, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए जब तक। ठीक है, अब इसके आगे अगले स्टेप पर आप लिखेंगे 10वां स्टेप रहेगा अनमैच्ड रिकॉर्ड जिसमें नहीं होता है। अब फिर से फाइंड अनमैच्ड क्वेरी विजार्ड की फाइंड अनमैच्ड, अब यहाँ पे अनमैच्ड रिकॉर्ड नहीं होता है, फिर आप लिखेंगे सिलेक्ट करते हैं जिसमें अनमैच्ड रिकॉर्ड नहीं होता, फिर अगले स्टेप पर इसके बाद नेक्स्ट बटन पर क्लिक करते हैं। आप ये स्टेप लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। आप इनको चला के इसी प्रकार से भी देख लोगे ना तो आपसे ये उसी प्रकार चलेंगे जैसा मैंने यहाँ पे आपको बता रहा हूँ। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट बटन पर क्लिक करते हैं। अब अगले स्टेप पर आप लिखेंगे फाइंड अनमैच्ड क्वेरी विजार्ड के फाइंड अनमैच्ड क्वेरी विजार्ड के नेक्स्ट स्टेप पर टेबल 1 तथा टेबल 2 टेबल 1 तथा टेबल 2 टेबल 2 दोनों की आपके सामने क्या आएंगी, टेबल 1 तथा टेबल 2 दोनों की फील्ड प्रदर्शित होती हैं। ठीक है, फील्ड प्रदर्शित होती हैं, दोनों टेबल की आपके सामने क्या होंगी, फील्ड प्रदर्शित होंगी। फिर मैंने बोला हमें नेम से नेम में करना है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे मैं ऊपर का रफ कर दे रहा हूं, इसके बाद यहाँ पे बता दे रहा हूं ऊपर। ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना है, दोनों टेबल की फील्ड देखेंगी, टेबल 1 की भी और टेबल 2 की भी। अब आप यहाँ पे नेम और यहाँ पे ऐसे बटन रहेगी और इस साइड भी नेम की टेबल 2 की रहेगी। तो नेम माउस पॉइंटर से यहाँ भी नेम को सिलेक्ट करना और यहाँ भी, फिर इसमें इक्वल मूव बटन पर आप क्लिक कर देना। तो यहाँ पे मैचिंग फील्ड बॉक्स में आपका नेम और यहाँ पे भी क्या लिख किया जाएगा, नेम। बस फिर आपको क्या लिखना है, ऐसा करने के बाद अगली फिर से नेक्स्ट बटन पर आप क्लिक करेंगे। फिर फाइंड अनमैच्ड क्वेरी विजार्ड के नेक्स्ट स्टेप पर हम क्वेरी को सेव करते हैं और फिनिश बटन पर क्लिक करते हैं। ठीक है ना, इस प्रकार फिर अगले स्टेप पर। अतः इस प्रकार एमएस एक्सेस में अनमैच्ड क्वेरी विजार्ड को चलाने की प्रक्रिया पूर्ण हुई। ये आपको ऐसे लिखना है। ठीक है, ठीक, तो मैं इस वीडियो को यहीं फिनिश करता हूँ। वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।